जॉब यहाँ पे है, जॉब बिल्कुल है। मुझसे कोई पूछे ना कि दुनिया में सबसे जबरदस्त मुल्क कौन सा है ना, तो मैं कहूंगा यूएई। सुबह में दुबई में था, शाम को पाकिस्तान में, और अगली सुबह फिर दुबई में। 6,000 से लेकर 9,000 के बीच में आजकल रेंज चल रही है। पर मोस्ट इम्पोर्टेंट जो थिंग है वो आपकी सीवी मैटर करती है। तो अगर आप बहादुर बिल्कुल। हैं, तगड़े हैं, तो कोई भी आपको आपकी मंजिल पर पहुंचने से नहीं रोक सकता। आप हारते तब है जब आप हार मान जाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हमारा चलो चलो सीरीज का सफर शुरू हुआ और आज मैं आपको ये खुशखबरी सुनाना चाहता हूँ कि हमारे साथ बहुत से ऐसे लोग जुड़ना शुरू हो गए हैं जो दुनिया में पाकिस्तान का नाम रोशन कर रहे हैं, जिन्होंने पाकिस्तान में रहते हुए स्ट्रगल की और इस वक्त दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में वो कामयाबियां समेट रहे हैं। आज हमारे साथ डॉक्टर जमील मुनीरी मौजूद हैं। डॉक्टर जमील ने खैबर मेडिकल यूनिवर्सिटी से डीपीटी मुकम्मल की और उसके बाद रिफा से एमएस मुकम्मल करने के बाद इन्होंने यूएई का लाइसेंस हासिल किया और उसके बाद इन्होंने यूएई में जॉब सर्च की। माशाल्लाह, डॉक्टर जमील एज ए एचओडी काम कर रहे हैं। तो आज हम डॉक्टर जमील से जानेंगे इनका ये सफर किस तरह से शुरू हुआ, इन्होंने किन किन चैलेंजेस का सामना किया और आज ये एक अच्छी स्टेबल पोजीशन पर किस तरह से काम कर रहे हैं। और इनके तजर्बे से, इनके एक्सपीरियंसेस से डेफिनेटली इस वीडियो को देखने वालों को बहुत ज्यादा फायदा होगा। तो डॉक्टर जमील, सबसे पहले तो आपका शुक्रिया कि आपने टाइम निकाला और आप हमारे देखने वालों को अपनी जर्नी जरूर बताइए कि किस तरह से आपका ये सफर शुरू हुआ और आपने यूएई में किस तरह से ये जॉब हासिल की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। सबसे पहले नोमान साहब, तो आपका बेहद शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे मौका दिया और इस टॉपिक पे बात करने का। जैसे ही आपने अपने इंट्रो में मेंशन किया, मेरा नाम डॉक्टर जमील है और मैं बेसिकली बिलोंग करता हूँ बुनेर से। पढ़ा मैंने पेशावर में ही है। अच्छा जी, तरह था कि आपको तो पता है पाकिस्तान की जो फाइनेंशियल हालात है और वहाँ की जॉब सिचुएशन बहुत सारा, तो मैंने सोचा कि व्हाई नॉट कहीं पर मूव किया जाए। फिर सोचा कि दुबई का बहुत मतलब ज़बरदस्त, यही का थोड़ा सा लाइसेंसिंग प्रोसेस भी इजी है और नज़दीक भी है, तो इस वजह से मैंने फिर यूएई का शुरू कर दिया। खैर, मैंने प्रोसेस शुरू कर दी, सबसे पहले डेटा फ्लो और उसके बाद रजिस्ट्रेशन और उसके बाद टेस्ट वगैरह और उसके प्रिपरेशन करके, तो मैंने वहाँ पे एग्जाम क्लियर कर लिया जी। ओके। हाँ जी, एग्जाम जब मैंने क्लियर कर लिया तो उसके बाद मैंने जॉब हंटिंग शुरू की। तो जॉब हंटिंग में मुझे एज सच कोई कामयाबी नहीं मिली। एक एक आध जगह से रिस्पांस आई थी, बट उसने कहा कि आपकी फिजिकल अपेयरेंस यहाँ पे मस्ट है, ज़रूरी है, हमने डेमो लेना है। तो ओके। अनफॉर्चुनेटली मैं उस टाइम पाकिस्तान में था, इधर था ही नहीं, तो बस वो जॉब तो बस मतलब गई मुझसे। फिर मैं रियलाइज की कि जब तक आपकी सीवी पर आपका नंबर मतलब यूएई का और आपका एड्रेस मेंशन नहीं होगा, तो मतलब बहुत कम चांसेस है कि आपको यहाँ पे जॉब मिल सके, क्योंकि मोस्टली यहाँ पे आपको फोन किया जाता है। आपके जो नंबर होगा उस पर आपको फोन किया जाता है इंटरव्यू के लिए। तो चूंकि वो ठीक मेरे है। पास, इसलिए बहुत ज्यादा मतलब अपॉर्चुनिटीज मिस हो गई मुझसे। फिर मैं यहाँ, और बस अब आपके सामने हूँ। ठीक है। तो आप फिर किस तरह से यूएई पहुंचे? आपने विजिट वीजा लिया था, ओपन वीजा लिया था? क्योंकि हमारे बहुत से ऐसे लोग जिनके पास लाइसेंस मौजूद है, जिन्होंने पाकिस्तान में रहते हुए लाइसेंस का एग्जाम क्लियर किया, उन्होंने लाइसेंस हासिल किया, तो अब वो जॉब हंटिंग करना चाहते हैं। तो खास तौर पर इस वीडियो को बनाने का मकसद ही यही है कि हमें ये अवेयरनेस मिल सके और हम लोगों को बता सकें कि जॉब हंटिंग किस तरह से आपने करनी है, ऐसी कौन सी टेक्निक्स हैं जिनका ख्याल रखना है कि आपको जॉब मिल सके। अच्छा, नुमान भाई, सबसे पहले तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग मतलब कहानी मैं आपको सुनाऊं मेरे इधर आने का। तो ये है कि मैंने विजिट वीजा लिया। विजिट वीजा के बाद मैंने टिकट लेके तो बस मैं इधर आया। जब इधर आया ओके। तो वीजा था मेरे पास, बस मैंने घूमना फिरना शुरू कर दिया। कुछ अता पता नहीं था, न कुछ इधर रिश्तेदार थे मेरे, न कोई इस तरह सपोर्ट करने वाले, बस इधर उधर वो कहते हैं ना कि अनजान राहों में भटकते फिरना, तो बस इस तरह भटक रहा था। आप यकीन करें, मैं गूगल मैप पे एक लोकेशन डाल देता था और पैदल में सफर करता था। इस फॉर एग्जांपल में जाना, उधर से फिर 15 मिनट का पैदल रास्ता, तो दूसरे में जाना, फिर तीसरे में जाना। तो खैर, ये 2 महीने मैंने अपनी सीवी
ड्रॉप कर दी, ऑनलाइन भी करता रहा लिंक्डइन इंडीड पर, और फिजिकली भी जाता रहा मुख्तलिफ सेंटर्स और हॉस्पिटल्स और क्लिनिक्स में। ठीक है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मुझे कोई खातिर ख्वाह कामयाबी नहीं मिली उसमें पहले 2 महीने में। लेकिन ओके। ये आप हारते तब है जब आप हार मान जाते हैं। तो मैंने ठानी हुई थी, बस मैंने हार नहीं माननी थी। 2 माह का वेट वो खत्म हो गया। जब खत्म हो गया तो मैंने इन आउट करना था। अब हाँ इन हाँ। आउट ये था कि नजदीक इधर ओमान पड़ता है, तो ओमान इन आउट कर देते हैं ये लोग। तो जब मैं ओके। ओमान चला गया, वापस आया, हम्म। एयरपोर्ट जैसे ही पहुंचा दुबई एयरपोर्ट, तो मेरा विजिट वीजा ही नहीं निकला था। अब ओके। 3 दिन में एयरपोर्ट पे रुका, और आप यकीन करें, अगर थोड़ी बहुत खुराक के अलावा अगर मैं आपको ये कहूँ कि मैंने सिर्फ ये 3 दिन पानी पिए गुजारा किया है, तो ये मतलब सही होगा। हाँ बहुत हाँ मुश्किल। हाँ। बस फिर मैं पिडअप हो गया, मैंने कहा कि बस यार छोड़ दे, क्योंकि मैं बहुत तंग आ गया था, और एक मतलब मैं सूर था लाइक, और टेंशन थी, वीजा नहीं निकला था। बस मैंने हम्म। कहा वापस जा रहा हूँ मैं। ओके। कराची का टिकट मैंने किया, और ये शाम की तकरीबन 4 बजे थी जब मैं जिना इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर लैंड कर गया। जब लैंड कर गया ओके। तो जो मेरा यूफोन नेटवर्क था उसने मुझे फ्री एमबीज दिए। जैसे ही फ्री एमबीज मुझे मिले, नेट मैंने डेटा ऑन की, तो मुझे व्हाट्सएप उस बंदे का आया कि आपका ये विजिट वीजा निकल गया है। मैंने कहा ओके। अब। ओके। फिर मैंने अपने दोस्त को फोन किया कि यार जो भी दस्तियाब फ्लाइट होगी दुबई के लिए मुझे उसमें जाना है। तो उसने कहा कि रात को 1 बजे फ्लाइट है। आप यकीन करें मैं एयरपोर्ट से निकला ही नहीं, बस 4 बजे ओके। पहुंच एयरपोर्ट में घूमा हाँ। फिरा, खाना शाना खूब खाया, और उसके बाद सीधा रात को 1 बजे के फ्लाइट से मैं दुबई आया। तो सुबह में दुबई में था, शाम को पाकिस्तान में, और अगली सुबह फिर दुबई में। जैसे जबरदस्त। दुबई आया, फिर मैंने ठानी, बस मैंने कहा हिम्मत नहीं हारनी, अल्लाह मदद करता है, बस देखी जाएगी। फिर मैं भटकता, फिर हाँ हाँ, इधर उधर इधर उधर। तो वो जो 2 महीने मैंने स्ट्रगल की हुई थी, और जो मैंने सीवीज ड्रॉप किए थे ना, तो उसमें से एक मुझे कॉल आ गई, बस ओके। चला गया। जब जैसे उधर चला गया तो उसने इंटरव्यू के लिए बुलाया था। तो हम्म। फिर यहाँ से शुरू, अब दूसरा टॉपिक की तरफ हम जाएंगे कि जैसे मतलब इंटरव्यू का क्या सीन होता है। तो एक ठीक ठाक पैनल बैठा होता है जिसमें एचआर के लोग होते हैं, आपका जो स्पेशलिस्ट होता है वो। तो हम्म। सीन ये होता है कि आपको जो फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी जो कम्युनिकेशन, वे ऑफ कम्युनिकेशन है ना, वो क्लियर होनी चाहिए। आपकी हम्म। आई आपकी आईज कांटेक्ट क्लियर होनी चाहिए। आपकी ड्रेसिंग ड्रेसिंग बड़ा मैटर करती है इधर, ड्रेसिंग आपकी ठीक हम्म। होनी चाहिए। और वो चीजें जो आपने पढ़ी है, मतलब आपने डीपीटी की हुई है, तो आपको डीपीटी की समझ आ जानी चाहिए। ओके। ओके। तो वो आपसे पूछेंगे कि मतलब आप अपने बैकग्राउंड के बारे में बताए कि, तो आप हम्म। अपना क्वालिफिकेशन सी वैलिड उनके पास मौजूद होती है, तो क्वालिफिकेशन फिर एक्सपीरियंस। फिर कभी कभार वो आपको मतलब कुछ सिनेरियोज दे देते हैं कि लेट सपोज फॉर एग्जांपल एसीएल रिहेबिलिटेशन है, इसको आपने कैसे करना है। अच्छा ठीक है यार, की हम्म। क्वालिफिकेशन क्या है। अच्छा, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात कि आपने जो मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच है, टीम वर्क आपने कैसे करना है। जरूरी नहीं कि आप अकेले ही डिपार्टमेंट में काम करें, आपके साथ जो टीम होगी ओके। से काम कैसे लेना है, या आपने उसके साथ काम हम्म। कैसे करना है। तो ये सारी ठीक चीजें है। आपके माइंड में होनी चाहिए कि मैंने क्या क्या करना है, और क्लियर माइंड के साथ उसको। न यहाँ पे मतलब आप झूठ बोल सकते हैं कि मैंने ये चीजें की, मुझे ये आती है, क्योंकि वो डायरेक्टली पूछ लेते हैं, फिर बंदे को नहीं आती। तो ये एक कि जो चीज आपको आती है आपने वो बताना है। कोशिश करें कि आपकी ठीक हो तो बढ़िया होगा। क्योंकि यहाँ पे आपको पता है डिफरेंट नेशनलिटी के लोग होते हैं, तो जरूरी नहीं कि हर किसी को उर्दू समझ आए, या पुश्तो समझ आए, या हिंदी समझ आए। तो चूंकि ये इंटरनेशनल लैंग्वेज है इंग्लिश, तो आपको अगर इंग्लिश आती है तो बेस्ट है ये। तो वो सारी ठीक है। चीजें। फिर आखिर में आपसे पूछ लेते हैं कि व्हाट इज योर सैलरी एक्सपेक्टेशन, आपकी एक्सपेक्टेशन। हम्म। तो ठीक है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग ये है ना कि अगर आपने वो जॉब मतलब लेनी है, तो हाँ, इंटरव्यू जाने से पहले उस जॉब के बारे में, उस हॉस्पिटल के बारे में, उस सेटअप के बारे में थोड़ा सा आपको जानकारी होनी चाहिए कि ठीक है। मतलब रेंज क्या है, आजकल मार्केट में कौन सी रेंज चल रही है। फॉर एग्जांपल एक, हम्म। अगर उसकी मार्केट में लेट सपोज 10,000 हम रेंज चल रही हो, आप उनको कहे कि मैं 3,000 पे राजी हूँ, ये। और या उसकी मार्केट में 3,000 सैलरी है, और आप उसको 10,000 कहे, तो वो जॉब आपसे छूट। तो थोड़ा सा उसके बारे में आपने जानना है कि आजकल मार्केट में सैलरी रेंज कितनी है, कि अभी चूंकि आप स्मार्ट
बात ही बता दीजिए कि इस वक्त फिजियोथेरेपी की क्या रेंज चल रही है, ताकि देखने वालों को फायदा हो। ये आपने तो सुना होगा ना कि लड़की से उसकी उम्र और लड़के से उसकी तनख्वाह नहीं पूछनी चाहिए, लेकिन क्योंकि आपने ये आपके सब लिए पूछ रहे हैं, लेकिन हम ओवरऑल जनरल पूछ रहे हैं। ओवरऑल में आजकल जो मतलब डीपीटी ग्रेजुएट्स होते हैं जिसके पास ड्यूएट डीएचए या इमोज का लाइसेंस होता है, तो ये डिपेंड करता है सेटअप पे। हम्म। लेकिन अगर मैं आपको बता दूं तो 6,000 से लेकर 9,000 के बीच में आजकल रेंज चल रही है, पर वो सेटअप पे डिपेंड करता है कि आपको कितनी वो ऑफर करती है उस पोजीशन के लिए, उनका कितना बजट है। लेकिन 6,000 से लेकर 9,000 तक ये चीजें चल रही है। ओके। और एमएस की बेस पर कितनी सैलरी मिलती है? हाँ, ये इमेज का आपको थोड़ा सा इसलिए मिल जाता है कि फॉर एग्जांपल अब एक डीपीटी ग्रेजुएट है और दूसरी तरफ एक इमेज ग्रेजुएट है, तो कुछ हॉस्पिटल ऐसे होते हैं जिसमें स्पेशलिटी होती है। तो अगर आपके पास उस कंसर्न स्पेशलिटी का इमेज हो तो आपको थोड़ी सी एज मिल जाती है, तो 1,000 1,200 1,500 दरहम तक आप उस पे मतलब इंक्रीज सैलरी ले सकते हैं। ओके ओके। चलें, आपने बड़ी जबरदस्त बातें बताई हैं। तो आपके एक्सपीरियंस से डेफिनेटली देखने वालों को बहुत ज्यादा फायदा होगा। तो आप यहाँ पर जो फ्रेश ग्रेजुएट्स हैं, उनको क्या मशवरा देना चाहेंगे, और जो लोग यूएई को प्लान कर रहे हैं, तो उनको किन बातों का खास ख्याल रखना है कि उनको यूएई में जल्दी जॉब मिल सके? और इस वक्त यूएई में कितनी जॉब्स अवेलेबल हैं? नुमान भाई, मैं आपको एक बात बता दूं, सबसे पहले जो मुझे अगर मुझसे कोई पूछे ना कि दुनिया में सबसे जबरदस्त मुल्क कौन सा है ना, तो मैं कहूंगा यूएई। क्यों? ओके। इसकी वजह है कि मतलब हर चीज एक सोफिस्टिकेटेड सिस्टम है, स्पेशली हेल्थ केयर सिस्टम बहुत जबरदस्त हुई है। लेकिन इसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। मेहनत क्या? जैसे मैंने आपको बताया, आपके पास यहाँ का डीयूएच का लाइसेंस होना चाहिए फर्स्ट। सेकंड मोस्ट इम्पोर्टेंट जो थिंग है वो आपकी सीवी मैटर करती है। हमारे लोग कभी कभार वो ब्लू ब्लैक येलो पता नहीं अचार बना के सीवी से लाई होते हैं। ये चीजें एक्सेप्ट नहीं होती। आपको इंटरनेशनल प्रोटोकॉल की इंटरनेशनल गाइडलाइंस के मुताबिक आपकी सीवी होनी चाहिए और जिसमें क्लियर कट मेंशन हो आपका एक्सपीरियंस, एजुकेशन। ओके। कोई गर्ज नहीं कि आप मेरिट है, आप सिंगल है, आपका इसी नंबर ये है ये वो, जो पाकिस्तान में कहते थे नहीं। बस आपकी एजुकेशन और आपकी एक्सपीरियंस और जो आपको प्रैक्टिकल आता हो, तो ये चीजें सही मैटर बात। करती। लाइसेंस होना चाहिए, आपका सीवी जबरदस्त होना चाहिए, ड्रेसिंग आपकी ठीक होनी चाहिए, आप अपने माइंड में क्लियर होना जरूर पड़ेगा। आप ये चीज आपने याद बिल्कुल। रखनी। बात ये कि मैं सबको ये मशवरा देता हूँ, देखें यूई किस वजह से बेस्ट है। लेट सपोज अगर आप यूके में एमएस के लिए जाते हैं तो कम से कम आज के टाइम में 50-60 लाख रुपए आपकी लगेंगे। और यहाँ पे आने के लिए आपकी ज्यादा से ज्यादा पाकिस्तानी 2-3 लाख रुपए लग जाएंगे, और यहाँ पे आप आके एक प्रोफेशनल के तौर पे आप काम करेंगे और आप जबरदस्त सैलरी कमाएंगे। ठीक है जी। जबरदस्त। और वहां पे जाके तो आपको मतलब और जॉब करनी पड़ेगी या ये वो, तो इससे अच्छी बात है कि आप यहाँ पे आके एज अ प्रोफेशनल एक्सपीरियंस ले, फिर जहां मूव करना चाहे आप जा सकते हैं, आप पे कोई पाबंदी नहीं। लेकिन यहाँ का एक्सपीरियंस आप ले ले तो यहाँ यूई आपको कम पैसे में भी पड़ता है और जबरदस्त जगह है, प्रोफेशन के लिहाज से आउटस्टैंडिंग है। दूसरा पॉइंट जो आपने बताया कि यहाँ पे जॉब की कंडीशन, तो नो डाउट जॉब यहाँ पे है, जॉब बिल्कुल है। क्योंकि कभी कभार मैं ये चीजें सुनता हूँ इधर उधर से कि जॉब सिचुएशन वो ये नहीं। इसमें दो तीन चीजें मैटर करती है। सबसे पहले तो आपकी लक, किस्मत, जो अल्लाह ने आपके उसमें लिखा होता है वो मैटर करती है, नंबर। सेकंड, बिल्कुल। आप में इतनी काबिलियत हो, आपकी सारी चीजें ठीक हो, आपके अपने ऊपर यकीन हो, तो क्यों आपको जवाब नहीं मिलेगी? देखिए अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं ना कि फमन तलबा फ़क़द वजदा, जो तलब करता है मैं उसको दे देता हूँ। तो अल्लाह पे यकीन करके और अपने आप पे यकीन करके अगर अगर आपकी सारी चीजें पूरी है और आप एक चीज के पीछे जाते हैं, तो नो डाउट वो आपको मिल जाएगी। तो जॉब की कोई ऐसी कंडीशन नहीं है कि फुल सैचुरेशन और जॉब खत्म हो गई है, ऐसी चीजें बिल्कुल नहीं है। जबरदस्त जबरदस्त। और डॉक्टर जमील, आपसे बात करके जो सबसे काम की बात मुझे लगी कि आपने सेल्फ ग्रूमिंग पर काम करना है। हमारे लोग सेल्फ इन्वेस्टमेंट नहीं करते, वो अपने आप को बेहतर करने की कोशिश नहीं करते। नो डाउट उनके पास डिग्री मौजूद होती है,
उनके पास लाइसेंस मौजूद होता है, लेकिन इसके साथ साथ जो टेक्निकल चीजें हैं वो उनका ख्याल नहीं रखते। और आपसे बात करके यही बात पता चली कि आपने अपनी क्वालिफिकेशन के साथ साथ अपनी पर्सनैलिटी के ऊपर काम भी करना है, अपनी कम्युनिकेशन भी बेहतर करनी है, और जॉब हंटिंग के लिए जो एक इंटरनेशनल गाइडलाइंस होती हैं उनका ख्याल जरूर रखना है। एग्जैक्टली एग्जैक्टली, बिल्कुल इसी तरह। देखिए मैं आपको एक बात बताऊँ, ये जो डिग्री होती है ना, ये सिर्फ आपकी फीसों की रसीद होती है। आप वो है जो आप आपके हाथों में है, आपके दिमाग में है। आपको कुछ आता हो ठीक है, आपके आपके हाथ काम कर रहे हो, मैजिक हैंड हो आपकी, तो इट्स बिल्कुल। फाइन। लेकिन हम्म। अगर बहुत सारी डिग्रियां हो और आपको एक केस फॉर एग्जांपल बंदा दे दे और आप नहीं कर पा रहे, तो कैसे आपको कोई रखेगा? दूसरी सही बात। मोस्ट, मैं आपको एक बात बताऊं, यहाँ पे बेशुमार ममालिक से लोग यहाँ आते हैं, तो इसका मतलब है हम्म। कंपटीशन बहुत ज्यादा है। बिल्कुल तो बिल्कुल। में मतलब विन करने के लिए आपने तगड़ी मेहनत करनी है। सही बात है। कंपटीशन ज्यादा है, और जहाँ पे कंपटीशन ज्यादा हो वहां पे अपॉर्चुनिटीज भी ज्यादा होती है। तो आपने बिल्कुल बिल्कुल। ओवरकम करके आगे निकलना है, तो इंशाल्लाह हम्म। कामयाबी आपको राह देगी। इंशाल्लाह। वो बुज़दिलों को तो रास्ते का डर ही मार देती है, मंजिलें हमेशा बहादुरों का इस्तकबाल करती है। तो अगर आप बहादुर हैं, बिल्कुल। तगड़े हैं, तो कोई भी आपको आपकी मंजिल पर पहुंचने से नहीं रोक सकता। और जमील भाई, आज का हमारा सेशन में ये कहना चाहूंगा कि हमारी जनरल डिस्कशन के साथ साथ बहुत ज्यादा इसमें लोगों को मोटिवेशन मिलेगी कि किस तरह अगर हमने एक मंजिल का तयन कर लिया है, हमने जहन बना लिया है, तो फिर हमें उस पर पक्के रहना है, और हमने अपनी पूरी कोशिश करनी है कि हम उस मंजिल तक पहुंच जाएं। और उसमें फिर जिस तरह के भी चैलेंजेस हों उनका आपने सामना करना है। और हमारी इन वीडियोस को बनाने का मकसद ही यही है कि वो लोग जिनके पास इस तरह का एक्सपीरियंस नहीं है वो हमारी वीडियो से ये चीजें सीख सकें। और जिस तरह आपने बताया कि आपको एग्जिट लेते वक्त कितनी परेशानी का सामना करना पड़ा, किस तरह आपने 3 दिन एयरपोर्ट पर गुजारे, तो जो ये वीडियो देखेंगे और उसके बाद जब वो प्लान करेंगे तो डेफिनेटली उनके जहन में ये चीजें होंगी, और वो अपने आप को इस तरह की परेशानियों से बचा सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि हमारी इस वीडियो को देखने वालों को बहुत ज्यादा फायदा होगा। अगर आप हमारी टीम के थ्रू कोई सर्विसेज लेना चाहते हैं या आप हमसे प्रोफेशनली कंसल्ट करना चाहते हैं, तो आप दिए गए नंबर्स पर राब्ता कर सकते हैं। आप कोई बात पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। आपका जो भी क्वेश्चन होगा, जो भी क्वेरी होगी, वो इंशाल्लाह हम जरूर उसको आंसर करेंगे। और आप डॉक्टर जमील से कुछ बात पूछना चाहते हैं तो भी आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।